नमस्ते, हेलो, जय जोहार। मेरा नाम है निशा शर्मा और आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर के दो महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। वो टॉपिक रहने वाला है आपका टेंस एंड वॉइस। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं टेंस और वॉइस होता क्या है। टेंस और वॉइस को एक साथ पढ़ना ये क्यों यहाँ ज़रूरी था, ये भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं टेंस क्या है। तो टेंस जो है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ऑफ एक्शन परफॉर्म, मतलब कि टेंस क्या होता है, तो कोई भी जो एक्शन है, जो भी कोई क्रिया हो रही है वो किस समय पर हो रही है ये बताता है। अल्टीमेटली ये आपको आंसर करता है कब का। ठीक है, तो टेंस क्या है, तो समय जो बताए वो क्या कहलाता है, टेंस, या हिंदी में हम इसको कहते हैं काल। ठीक है, इसके बाद पहले टेंस पर ही चर्चा करते हैं, फिर हम वॉइस पर आएंगे। टेंस जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। ये तीनों प्रकार आपको पहले से पता ही होगा। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड थर्ड वन इज फ्यूचर टेंस। तो हम टेंस में ये तीनों टेंस को कवर करेंगे और इन्हीं तीनों टेंसेस के हम वॉइस को भी कवर करने वाले हैं। और फर्दर अगर हम इनको डिवाइड करें तो हर टेंस, तीनों में से हर टेंस फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है, जिसमें से पहला टाइप होता है सिंपल या फिर इंडेफिनाइट, सेकेंड टाइप होता है कॉन्टिन्यूअस या इसको हम प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। ओके, तीसरा जो टाइप है वो होता है परफेक्ट एंड फोर्थ और लास्ट वन इज परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ओके, तो ये चारों टाइप्स इन तीनों टाइप्स के अंदर रहते हैं, ये इनके सब टाइप्स हैं। तो एक बार इसको देखते हैं ये कैसा होता है। हालांकि ये सभी आपको पता है, पर देखते हैं प्रेजेंट इन चारों फॉर्म्स में देखा जाएंगे, पास्ट भी ऐसे ही इन चारों फॉर्म में देखेंगे और फ्यूचर को भी हम इन चारों फॉर्म में देखेंगे। जैसे कि प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या फिर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सिमिलरली पास्ट एंड फ्यूचर के लिए भी। फिलहाल आज के इस वीडियो में हम इनके स्ट्रक्चर्स को, रूल्स को जानेंगे और फिर आने वाले वीडियोस पर हम एक एक करके इन तीनों टेंसेस पर चर्चा करेंगे। इन तीनों टेंस पर चर्चा करने के साथ साथ वॉइसेस को भी हम यहाँ देखेंगे और वॉइस के कुछ स्पेशल जो केसेस होते हैं, जैसे कि इंटेरोगेटिव में चेंज करना, मतलब इंटेरोगेटिव वाले क्वेश्चन को एक्टिव टू पैसिव चेंज करना या फिर इम्परेटिव वाले क्वेश्चंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करना। तो ये कन्वर्जन हम भी आने वाले वीडियोस में देखने वाले हैं। तो आप ये वीडियो को कंप्लीट करिएगा, आने वाले कुछ समय में ये कंप्लीट करने वाले हैं हम। चलिए वॉइस को देखते हैं। वॉइस क्या है, तो वॉइस इज दैट फॉर्म, हिंदी में हम इसको वाच्य कहते हैं। ठीक है, वॉइस इज दैट फॉर्म ऑफ अ वर्ब। क्या है, वर्ब का ही फॉर्म है। विच टेल्स अस वेदर द सब्जेक्ट डज समथिंग और हैज समथिंग डन टू इट। तो ये क्या कह रहा है, तो यहाँ एक्टिव और पैसिव दो उसके टाइप्स होते हैं। एक्टिव वॉइस हमको ये बताता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है। तो एक्टिव वॉइस में कौन इंपॉर्टेंट होता है, सब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ जो सब्जेक्ट है उसके बारे में चर्चा की जाती है। और पैसिव वॉइस में जो मेन होता है, या तो वो वर्ब वहाँ पर प्राइम हो जाता है या फिर वहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है वो ज़्यादा महत्व रखता है। तो सब्जेक्ट डज समथिंग, जहाँ सब्जेक्ट कुछ कर रहा है, और समथिंग इज डन टू अ सब्जेक्ट, कुछ सब्जेक्ट द्वारा किया जा रहा है, ये पैसिव वॉइस। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एक्टिव जो वॉइस है उसमें लिखा है मोहन टेक्स कॉफी, मोहन टेक्स कॉफी। आप अगर ये देखेंगे तो मोहन इज सब्जेक्ट, टेक्स जो है वर्ब के साथ में एस या ईएस फॉर्म ऐड है यहाँ, और यहाँ है ऑब्जेक्ट। ये जो स्ट्रक्चर है आपको पता होगा, तो ये है हमारा प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर। प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर, इस प्रेजेंट सिंपल के स्ट्रक्चर को फिर हम चेंज करने जा रहे हैं किसमें, पैसिव फॉर्म में। तो कुछ रूल्स होते हैं इसको चेंज करने के, जो हम वीडियोस में देखेंगे ही। ठीक है, फिलहाल हम एक जनरल सा देखते हैं। कॉफी इज टेकन बाय मोहन। तो यहाँ पैसिव, एक्टिव टू पैसिव चेंज करने में एक सबसे बड़ा जो रोल प्ले करता है वो कौन करता है, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। तो इंटरचेंज हो जाता है यहाँ इनका। ये जो ऑब्जेक्ट था वो यहाँ आपका क्या बन गया, पैसिव वाले में सब्जेक्ट बन गया है, और ये जो सब्जेक्ट था मोहन वो यहाँ पर आपका बन गया है ऑब्जेक्ट। ठीक है, मोहन कहाँ चले गए हैं, ऑब्जेक्ट में। इसके अलावा हेल्पिंग वर्ब हमेशा यहाँ हम यूज़ करने वाले हैं, वो अकॉर्डिंग रहेगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हम इसको यहाँ यूज़ करेंगे। टेकन,
तो टेक्स या टेक जो वर्ब है उसका हो गया है टेकन। तो ये जो टेकन है वो V3 फॉर्म है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो हमेशा आपको पैसिव फॉर्म में वर्ब का थर्ड फॉर्म देखने को मिलता है। इसके अलावा हम एक वर्ड यूज़ करते हैं बाय, ठीक है, द्वारा। तो ये जो है मेन चीज़ें हैं जिसको आपको ध्यान रखनी है। पहली है कि आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में इंटरचेंज करना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में। सेकेंड चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो हमेशा V3 फॉर्म रहने वाला है, ठीक है। और क्या, तो बाय जो है वो ऐड होना है इसमें। चौथी जो चीज़ है, ठीक है, चौथी चीज़ को हम थोड़ा सा समझते हैं। चौथी क्या चीज़ है जो इम्पोर्टेंट रहेगी, तो वहाँ से मैं यहाँ नोट डाउन करती हूँ। चौथी चीज़ है वो है हमेशा जो वॉइस है वो ट्रांजिटिव वर्ब वाले वॉइस, मतलब ट्रांजिटिव वर्ब में अगर एक्टिव वॉइस है तो ही उसका हम क्या कर सकते हैं, पैसिव फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। मतलब कन्वर्जन तभी पॉसिबल है जब कोई सेंटेंस जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब में हो, ठीक है। तो ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, थोड़ा सा ये समझते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब होता है और होता है इसका अपोजिट इनट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। तो ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होता है जिसमें ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, जिसमें ऑब्जेक्ट पाया जाता है। और इनट्रांजिटिव वर्ब वो होता है जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं पाया जाता। अब ये ऑब्जेक्ट है क्या, इसको समझते हैं। सपोज हम एक एग्जांपल से देखते हैं, राम प्लेस फुटबॉल। ये एक क्वेश्चन हो गया आपका, एक सेंटेंस। दूसरा हो गया राम प्लेस। तो अब मैं आपको यहाँ ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना सिखाऊंगी, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहला आपको काम करना है, आपको वर्ब फाइंड आउट करना रहेगा सेंटेंस का, ठीक है। तो यहाँ हम देखते हैं राम प्लेस फुटबॉल, इसमें वर्ब क्या है, तो राम है, ठीक है। राम क्या है, वर्ब। अब ये जो वर्ब है उसको आपको पकड़ के चलना है। ये वर्ब कर कौन रहा है, तो जो इस वर्ब को कर रहा है वो हमेशा सब्जेक्ट कहलाएगा। तो राम यहाँ सब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट पता लगाने के लिए दो क्वेश्चन आपको पूछने हैं, व्हाट एंड whom। व्हाट एंड whom हिंदी में इसको हम कह सकते हैं क्या और किसको। तो ये दोनों क्वेश्चंस आपको पूछने रहेंगे, किससे, तो ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर आपको लग रहा है तो देखिए प्ले, तो क्या प्ले किया, ठीक है, प्ले मतलब खेलना। क्या खेला राम, ठीक है, तो फुटबॉल खेला। क्या खेला राम, तो फुटबॉल खेला। तो आपको आंसर मिल रहा है क्या का, ठीक है। तो अगर आपको इन दोनों में से किसी एक चीज़ का भी आंसर मिलता है तो वहाँ उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है। अगर इनका आंसर आपको नहीं मिले तो आप समझ जाइएगा कि उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट जो है वो मिसिंग है। तो अगर ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है तो वो ट्रांजिटिव टाइप ऑफ वर्ब कहलाएगा, और अगर ऑब्जेक्ट मिसिंग है तो फिर वो इनट्रांजिटिव कहलाएगा। तो फिर हम यहाँ क्या बोलेंगे कि ये जो टाइप है वो इनट्रांजिटिव टाइप है और ये जो टाइप है वो ट्रांजिटिव टाइप है। मैंने क्या बोला, कंपलसरी आपका है कि ट्रांजिटिव वर्ब होना चाहिए। अब आपको समझ में आ गया होगा रीज़न क्यों यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब ही होना पॉसिबल हो सकता है, या क्यों उसके ही होने से आपका कन्वर्जन होगा। वो इसलिए क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब में आप देख पा रहे हैं कि ऑब्जेक्ट है, और वॉइस में हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में इंटरचेंज करते हैं। तो इसके लिए हमको एक ऑब्जेक्ट मस्ट रहेगा। पर मैं यहाँ एक चीज़ आपको नोट कराना चाहती हूँ, हम आगे एक्सेप्शन देखेंगे इसमें, ठीक है। आने वाली वीडियोस में मैं आपको इस एक्सेप्शन के बारे में बताऊंगी। वो एक्सेप्शन रहेगा कि इम्परेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें आपके ऑब्जेक्ट मिस होते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट का मिसिंग पाया जाएगा किसमें, इम्परेटिव टाइप के सेंटेंसेस में, पर फिर भी वहाँ हम एक्टिव से पैसिव कन्वर्जन देखते हैं। तो आने वाली वीडियोस पे हम इस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल हम यहाँ आगे बढ़ते हैं। देखिए टेंस और वॉइस, होप ये सब क्लियर है आपको। अब हम इनके स्ट्रक्चर्स पर आगे बढ़ेंगे। आज हम सिर्फ प्रेजेंट देखेंगे, ठीक है। प्रेजेंट के रूल, प्रेजेंट का स्ट्रक्चर, ये सब आज हम चर्चा करने वाले हैं। आने वाले वीडियोस पे पास्ट और फ्यूचर का भी आपको ऐसा मिलेगा। तो देखते हैं यहाँ मैंने कॉलम किस तरीके से बनाया, पहले आप ये समझेंगे। यहाँ हमारे चारों टाइप के टेंसेस हैं, किसके, प्रेजेंट के ही। यहाँ स्ट्रक्चर जो है वो हमारा टेंस के अकॉर्डिंग रहेगा और उसी को हम एक्टिव वॉइस कह दे रहे हैं, ठीक है।
अब यहाँ एक्टिव टू पैसिव कन्वर्जन हम देखेंगे। जो नॉर्मल स्ट्रक्चर होगा टेंस का उसी को हम चेंज करेंगे किसमें, पैसिव फॉर्म में। चलिए फिर लिखते हैं। ये जो सिंपल टेंस है इसका रूल क्या है, तो सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद वर्ब आएगा, वर्ब का वन फर्स्ट फॉर्म एस या एस ऐड होना है, उसके बाद ऐड होगा ऑब्जेक्ट। क्लियर है? यहाँ होगा सब्जेक्ट प्लस कुछ हेल्पिंग वर्ब यहाँ ऐड होगा, इज, एम एंड आर। इसके अलावा यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी ऐड होना है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर सब आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा। ठीक है, ये किसका हो गया, कॉन्टिन्यूअस का। परफेक्ट में यही चीज जो होगा वो बनेगा हैज़ या फिर हैव, हेल्पिंग वर्ब यहाँ हैज़ या हैव यूज होना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा और एक ऑब्जेक्ट यूज होगा। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में सब्जेक्ट प्लस हैज़ या फिर हैव बीन या बीन ऐड होता है, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फिर फॉर भी ऐड होता है। और सिंस और फॉर ऐड होने के बाद आपका कुछ भी एक टाइम्स इंडिकेटिंग वर्ड जो है वो दिखेगा। अब इन्हीं को हम देखते हैं कि पैसिव वॉइसेस का क्या बनेगा, क्योंकि कन्वर्जन के लिए आपको यह स्ट्रक्चर याद होना जरूरी है। तो जो ऑब्जेक्ट में था, ठीक है, जो पीछे था अब वो कहाँ चले जाएगा, सामने चले जाएगा। इसके अतिरिक्त यहाँ बनेगा इज, एम, आर। पैसिव फॉर्म में आपको हेल्पिंग वर्ब जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, कौन से फॉर्म में कौन सा वाला, किस फॉर्म में कौन सा वाला हेल्पिंग वर्ब देखने को मिलेगा ये आप देखते चलेंगे। इसके अलावा वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ये जो बाय वर्ड है इसको जरूर कंपल्सरीली ऐड करेंगे सभी। अगला जो बनेगा वो बनेगा ऑब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस में आपको एक वर्ड हमेशा देखने मिलेगा जो है बिंग। ठीक है, ये वर्ड आपको देखने को हमेशा मिलेगा किसमें, कॉन्टिन्यूअस में। सारे टाइप के कॉन्टिन्यूअस में ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, प्लस कॉन्टिन्यूअस बिंग प्लस V3 फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। क्लियर? चलते हैं परफेक्ट की तरफ। तो परफेक्ट में परफेक्ट का कैसा चेंज होना है, ऑब्जेक्ट प्लस हैज या फिर हैव बीन। जैसे वहां बिंग वर्ड यूज हुआ है वैसे ही यहाँ बीन वर्ड यूज होगा। ठीक है, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव फॉर्म क्या होगा, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव फॉर्म नहीं होता है, या फिर मैं आपको और बताऊं तो 4 टेंसेस का पैसिव फॉर्म बनाना पॉसिबल नहीं है। तो वो 4 कौन से टाइप्स हैं, तो वो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये तीनों परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से नहीं बनेगा। इसके अलावा फ्यूचर के कॉन्टिन्यूअस का भी जो पैसिव फॉर्म है वो नहीं बनता है। ठीक है, बाकी सब टेंसेस में आपको सारे फॉर्म देखने को मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने अभी तक ये क्या क्या देख लिया है, तो हमने देखा टेंस और वॉइस है क्या। ठीक है, वॉइस से रिलेटेड कुछ चीज़ें हमने देखी थी कि क्या क्या चीज़ें आपको उसके स्ट्रक्चर में मिलने वाला है, और वहाँ हमने एक ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब को भी समझा है। उसके अलावा टेंस के हमने टाइप्स देखे हैं और इन्हीं टाइप्स पर हमको चर्चा करना है। आज का हमारा रहेगा प्रेजेंट पर चर्चा। प्रेजेंट के भी आज सिर्फ हम सिंपल पर चर्चा करेंगे, बाकी के हम आने वाले वीडियोज़ पर करेंगे। फिर हमने ये स्ट्रक्चर देखा, स्ट्रक्चर को आप नोट डाउन कर लेंगे और इसको याद करेंगे। बिना स्ट्रक्चर के आपका कन्वर्जन जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस क्या होता है तो देखते हैं। दिस टेंस एक्सप्रेसेस एन एक्शन। ठीक है, एक्शन वर्ड्स तो होंगे यहाँ, एक्शन दैट इज करेंटली गोइंग ऑन और habitually perform or a state that currently और generally exist। तो क्या कह रहा है, ऐसे एक्शन जो अभी करंट में चल रहे हो या कोई हैबिचुअली परफॉर्म हो रहे हो, मतलब कि जो हैबिट में चीज़ें होती हैं वो अगर किसी सेंटेंस में हमको देखने को मिले तो भी हम कहाँ यूज़ करने वाले हैं, प्रेजेंट टेंस। इसके अलावा जो वर्तमान या सामान्यता
ठीक है, वर्तमान या सामान्य रूप से भी विद्यमान है, उसको भी हम किस में देखते हैं, प्रेजेंट टेंस में। ये 4 टाइप्स हैं प्रेजेंट टेंस के, जिस पर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं। पहला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनाइट या फिर प्रेजेंट सिंपल, दोनों ही नाम आप याद रखेंगे इसका, ठीक है। इस टेंस के बारे में देखते हैं, तो ये क्या है, द टेंस इज सिंपली मेंशन्ड एंड नथिंग कैन बी सेड अबाउट इट्स कंप्लीटनेस, ठीक है, उसके पूर्णता के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ऐसे टेंसेस में हम यूज करेंगे प्रेजेंट सिंपल, क्लियर है, प्रेजेंट सिंपल। और एक और चीज हम इसमें देख सकते हैं कि ऐसा एक्शन जो रेगुलर बेसिस में, रेगुलर बेसिस में यूज हो। रेगुलर बेसिस में मतलब कि जो हमारी डेली लाइफ में, जैसे कि सन जो है वो ईस्ट से उगता है, ऐसे टाइप के जो स्टेटमेंट है, जो जनरल स्टेटमेंट्स हैं, वो भी इसमें कवर होंगे, ठीक है। चलिए स्ट्रक्चर पर बात करते हैं। मैंने यहाँ आपको स्ट्रक्चर सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही तरीके से दिया है, ठीक है। तो सिंगुलर वाला स्ट्रक्चर में देखेंगे एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव मतलब कि यहाँ ये पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में बात कर रहा है। इसका स्ट्रक्चर क्या है, तो सब्जेक्ट प्लस V1 फॉर्म मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ ऐड होगा S या ES एंड देन ऑब्जेक्ट। चलिए यहाँ से एक एग्जाम्पल बनाते हैं हम, लिखते हैं सीमा वर्क्स वेरी हार्ड, सीमा वर्क्स वेरी हार्ड, ठीक है। अब देखते हैं इस एग्जाम्पल में मैं आपको थोड़ा सा और भी कुछ समझाना चाहूँगी। देखिए आपको यहाँ क्या दिख रहा है, सीमा, ये क्या है, सब्जेक्ट है। वर्ब क्या है, वर्क है, जिसके साथ S या फिर ES लगना था, तो यहाँ S लगा है। वेरी हार्ड जो है वो ऑब्जेक्ट आप नहीं बोल सकते हैं इसको। ये जो वेरी हार्ड है ये किसको क्लासिफाई कर रहा है, किसको ये डिफाइन कर रहा है, तो ये वर्क को डिफाइन कर रहा है। और यहाँ वर्क क्या है, वर्ब है, और वर्ब को जो डिफाइन करता है उसको हम कहते हैं एडवर्ब। तो यहाँ मैंने ये एडवर्ब वर्ड लिया है, ठीक है। इसका पैसिव कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है, पर यहाँ मैं आपको सिर्फ स्ट्रक्चर बता रही हूँ, इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल आपको दिया ताकि आपको समझ में आए कि यहाँ ऑब्जेक्ट मिसिंग है, क्लियर। अगला स्ट्रक्चर देखते हैं, सेम रहेगा, बस हम क्या कर देंगे, सब्जेक्ट के बाद डज नॉट ऐड कर देने वाले हैं। तो सीमा डज नॉट, अब एक और चीज यहाँ नोटिस करने वाली है, डज नॉट वर्क्स होगा क्या, तो नहीं, यहाँ वर्क्स नहीं होगा, मतलब यहाँ S ऐड नहीं होगा, तो क्या ऐड होना है, ओनली V1 फॉर्म, ठीक है, वर्क। सीमा डज नॉट वर्क। जरूरी नहीं कि आप किसी भी सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट लगाएं, ठीक है, बिना ऑब्जेक्ट के भी आपका सेंटेंस जो है वो कंप्लीट रहेगा, ठीक है। पर हाँ, पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। तो सीमा डज नॉट V1 फॉर्म, आप देख रहे हैं कि सिर्फ एफर्मेटिव फॉर्म में आप S या ES लगाएंगे, पर बाकी के नेगेटिव इंटेरोगेटिव या इंटेरोगेटिव नेगेटिव, इसमें आप सिर्फ और सिर्फ V1 फॉर्म लगा रहे हैं, इसके साथ S या ES आप नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। चलिए इंटेरोगेटिव फॉर्म देखते हैं। इंटेरोगेटिव फॉर्म में हमको डज जो है वो सामने देखने को मिल रहा है, तो हम जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको सामने लगाकर भी इंटेरोगेटिव बनाते हैं। इंटेरोगेटिव 2 तरीके से बनाया जाता है, ठीक है, एक WH वर्ड से बनता है और दूसरा हेल्पिंग वर्ब को सामने रखने से बनता है। तो यहाँ ये जो डज है वो है हेल्पिंग वर्ब। यहाँ मैं आपको डज, टू और डिड का भी यूजेस बता देती हूँ, ठीक है। बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो डिड जो है वो पास्ट टेंस में रेलेवेंट है, पास्ट टेंस में हमको इसका यूज देखने को मिलेगा। जो डू वर्ड है और डज वर्ड है इसको हम प्रेजेंट में देखेंगे, पर कहाँ कैसे देखेंगे, तो डू जो है वो प्लूरल वाले वर्ड्स में देखने को मिलेगा, और डज जो है वो हमको सिंगुलर सेंटेंसेस में देखने को मिलेगा, ठीक है, सिंगुलर वर्ड्स के साथ देखने को मिलेगा, सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन के साथ। देखिए यहाँ क्या है, डज, तो मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ डज। अब मुझे सब्जेक्ट लेना है तो मैं सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट ही लूँगी, क्योंकि हम यहाँ बाद में सिंगुलर के बारे में कर रहे हैं। तो डज सीमा वर्क एंड अ क्वेश्चन मार्क, ठीक है, क्वेश्चन मार्क इज मस्ट। अब दोनों को कंबाइन करते हैं, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव को, तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, डज सीमा, ठीक है। डज के बाद हमने सीमा ऐड किया, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद आपको लगाना है नॉट, तो डज सीमा नॉट वर्क
क्वेश्चन पूछ रहे हो पर उसमें नेगेटिव फॉर्म के साथ, ठीक है। तो होप ये स्ट्रक्चर्स आपको समझ में आ रहे होंगे कि किस तरीके से बनाया जाता है। इसी का अब हम प्लूरल फॉर्म देखते हैं, ठीक है। तो प्लूरल फॉर्म जो है उसमें क्या है, सब्जेक्ट, V1 फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ये किसमें, अफर्मेटिव के लिए। यहाँ क्या आपको वहां से अलग देखने को मिल रहा है, तो जो सिंगुलर फॉर्म था उसमें V1 फॉर्म के साथ S या फिर ES देखने को मिल रहा था, पर यहाँ देखने को मिल रहा है क्या, तो नहीं, यहाँ आपको ये देखने को नहीं मिल रहा है। इवन दो आपको सिंगुलर वाले और भी जो अलग अलग टाइप्स के सेंटेंसेस थे, जैसे कि नेगेटिव इंटेरोगेटिव या इंटेरोगेटिव नेगेटिव, इसमें भी आपको V1 फॉर्म बस देखने को मिल रहा था, उसके साथ S या ES नहीं था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं इस पे। यहाँ एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, हमको एग्जाम्पल लेना पड़ेगा, सब्जेक्ट ऐसा चूज करना पड़ेगा जो प्लूरल में हो, प्लूरल फॉर्म हो जिसका। तो दे वर्ड जो है वो क्या है, प्लूरल में है। तो दे प्ले क्रिकेट, दे प्ले क्रिकेट, हमने ये एग्जाम्पल पिक किया है, दे प्ले क्रिकेट। प्ले वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसमें और भी कुछ ऐड नहीं हुआ है। इसका अगर हम नेगेटिव फॉर्म बनाएं तो हो जाएगा दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, ठीक है, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। यहाँ क्या लग रहा था, डज नॉट वर्ड ऐड हो रहा था, क्यों, क्योंकि सीमा जो थी वो सिंगुलर पर्सन थी। यहाँ देखिए आपका डू नॉट ऐड हो रहा है क्योंकि दे वर्ड यूज किया गया है, दे मतलब वे, तो वे जो है वो क्या है, प्लूरल फॉर्म है। अब देखते हैं इसका इंटेरोगेटिव फॉर्म। तो इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब जो है वो सामने आ जाएगा, डू दे प्ले क्रिकेट, ये इसका इंटेरोगेटिव बनेगा। लास्ट जो बनेगा वो बनेगा डू दे नॉट प्ले क्रिकेट, ठीक है, एंड क्वेश्चन मार्क इज मस्ट। क्लियर। तो ये हमारे प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनाइट का स्ट्रक्चर। आगे बढ़ते हैं जहां हम इसके कन्वर्जन्स को भी ध्यान में देंगे, किसके, पैसिव फॉर्म में कन्वर्जन को। तो इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, तो हमने वहाँ सामने ही देखा था हैबिचुअल एक्शंस में इसका यूज किया जाता है। हैबिचुअल एक्शन मतलब कि जो हमारे हैबिट में एक्शंस है उसमें हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं, ठीक है। पहला एग्जाम्पल है ही गोज आउट फॉर अ वॉक एवरी डे, तो ये क्या है, उसके हैबिट में है, ये एक्शन क्या है, हैबिट में है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ सब्जेक्ट क्या है आपका, ही, गोज जो है वो है आपका वर्ब, पर यहाँ मेन वर्ब नहीं है ये, मतलब कि यहाँ आपको ऑब्जेक्ट जो है वो मिसिंग, ऑब्जेक्ट का जो है वो कमी आपको यहाँ दिखेगी, ऑब्जेक्ट की कमी दिखेगी, ऑब्जेक्ट यहाँ मिसिंग है, ठीक है। तो इसका पैसिव फॉर्म में कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है, पैसिव फॉर्म में इसका कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, माई फादर विजिट्स टेम्पल ट्राइस अ वीक। तो यहाँ देखते हैं माई फादर क्या है, सब्जेक्ट हो गया, विजिट्स क्या हो गया आपका, वर्ब हो गया, एंड टेम्पल क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। किसको विजिट किया, तो टेम्पल को विजिट किया उन्होंने। इसका पैसिव फॉर्म बनाते हैं, तो यहाँ जो ऑब्जेक्ट है वो सामने आ जाएगा, ये बन जाएगा टेम्पल, उसके बाद हो जाएगा टेम्पल। अब हमने इसके स्ट्रक्चर में क्या देखा है कि इज एम आर V3 फॉर्म प्लस बाय, ये देखने को मिलेगा। तो इज एम आर ये डिपेंड किस पर करेगा, तो एम जो है वो आई के साथ लगता है, इज जो है वो सिंगुलर के साथ लगेगा, और आर जो है वो प्लूरल के साथ लगेगा। ये जानकारी आपको पहले से होगी। तो यहाँ टेम्पल क्या है, सिंगुलर है, टेम्पल्स नहीं बोल रहा है, ठीक है। टेम्पल्स बोलता तो आर लगता, पर टेम्पल बोलने के कारण यहाँ आपको इज देखने को मिलेगा। टेम्पल इज विजिटेड, ठीक है, विजिट का थर्ड फॉर्म विजिटेड बाय माय फादर, बाय माय फादर। अब जो एक्स्ट्रा वर्ड है, एक्स्ट्रा जो वर्ड्स बचा है हमारे सेंटेंस में, ट्राइस अ वीक, इसको हम लिख देंगे ट्राइस अ वीक, ठीक है। तो ये जो है हमारा एक्टिव से पैसिव फॉर्म बन गया है, ठीक है। ये बहुत क्लियरली समझ में आया होगा ये बहुत क्लियरली समझ में आया होगा आपको। आगे देखते हैं इसका यूजेस।
जनरल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ या फिर परमानेंट ट्रूथ में भी इसका यूज किया जाता है। जैसे कि पहला है हमारा एग्जाम्पल, द सन राइजेस इन द ईस्ट, सन जो है वो ईस्ट से राइज हो रहा है। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस, तो ये भी यहाँ पर क्या बता रहा है, तो जनरल ट्रूथ या यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में बात करता है। तो ऐसे सेंटेंसेस का जनरली पैसिव फॉर्म जो है वो नहीं बनाया जाता, तो हम इसका पैसिव फॉर्म नहीं देखेंगे। आगे देखते हैं इंपरेटिव सेंटेंसेस का। टू शो इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस शो करेगा मतलब वो किसका पार्ट है, तो प्रेजेंट सिंपल का पार्ट है। आइए देखते हैं एग्जाम्पल, ऑलवेज ओबे योर पेरेंट्स, ऑलवेज ओबे योर पेरेंट्स। डू नॉट प्ले ऑन द रोड, डू नॉट प्ले ऑन द रोड। तो ये जो दोनों एग्जाम्पल्स हैं वो इंपरेटिव सेंटेंसेस के हैं, और मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि आपको यहाँ एक्सेप्शन देखने को मिलेगा, ऑब्जेक्ट नहीं होगा फिर भी आपको यहाँ पर कन्वर्जन देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसको हम हमारे अपकमिंग वीडियोस में देखेंगे, किसको, तो इंपरेटिव टाइप के सेंटेंसेस का कन्वर्जन जो है वो हमारे अपकमिंग वीडियोस में रहेगा। बढ़ते हैं आगे। एक्सक्लेमेटरी टाइप के जो सेंटेंसेस हैं, जो हियर या फिर देयर से शुरू होते हैं, वो भी किस में आएंगे आपके, तो प्रेजेंट सिंपल में आने वाले हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, इन न्यूज़पेपर हेडिंग्स, हेडलाइंस या फिर कमेंट्री ऑफ स्पोर्ट्स, तो इनमें भी आपको क्या देखने को मिलेगा, तो इसमें भी आपको प्रेजेंट सिंपल देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल, इंडिया लॉन्चेस अ सैटेलाइट, तो इंडिया ने सैटेलाइट लॉन्च किया। इंडिया ने क्या लॉन्च किया, सैटेलाइट लॉन्च किया। मैं ये जो हिंदी में बोल रही हूँ ये आपको सिर्फ ऑब्जेक्ट पता लगाने के लिए बोल रही हूँ। तो क्या क्या का आंसर आपको मिल रहा है, तो क्या का आंसर क्या है, सैटेलाइट। इसका मतलब कि यहाँ ऑब्जेक्ट जो है वो प्रेजेंट है। तो आइए इसका हम पैसिव फॉर्म बनाते हैं, तो हम यूज करेंगे अ सैटेलाइट। हमेशा ध्यान रखना, अगर आपके ऑब्जेक्ट के साथ में कोई भी आर्टिकल मेंशन है, ठीक है, चाहे वो डेफिनाइट टाइप का आर्टिकल हो या इनडेफिनाइट टाइप का आर्टिकल हो, मतलब कि DAN कुछ भी आपके पास मेंशन हो, तो आपको उसको सामने में बिल्कुल यूज करना है। अ सैटेलाइट, ठीक है, स्ट्रक्चर याद भी हो गया होगा अब तो आपको, इज़-एम-आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय, यहाँ ऑब्जेक्ट और यहाँ सब्जेक्ट। तो अ सैटेलाइट, अब सैटेलाइट क्या है, सिंगुलर है, तो इज, उसके बाद लॉन्च है हमारा वर्ब, इसका बन जाएगा लॉन्च्ड बाय इंडिया, ठीक है, डन। अगला देखते हैं, साहिल हिट्स अ बाउंड्री, क्या हिट किया साहिल ने, तो बाउंड्री हिट किया। तो यहाँ अ बाउंड्री हम ले लेंगे ऑब्जेक्ट, अ बाउंड्री इज, अ बाउंड्री इज, अगेन बाउंड्रीज अगर कहता तो हम आर लगाते, पर बाउंड्री होने के कारण हम यहाँ इज लगाएंगे। अब बाउंड्री इज हिट का, हिट जो है यहाँ पर V1 फॉर्म है, ठीक है, हिट का फर्स्ट फॉर्म भी हिट, सेकंड फॉर्म भी हिट और थर्ड फॉर्म भी हिट, तो यहाँ पर इसका थर्ड फॉर्म हिट ही बनेगा। अब बाउंड्री इज हिट बाय साहिल, ठीक है, आप हीटेड वर्ड यूज नहीं करना, यहाँ पर क्या आएगा, हिट। इसका जो यूजेस है अगला वो है टू डिस्क्राइब द इवेंट्स दैट ऑकर्ड इन पास्ट इन अ ड्रामेटिक वे, तो कोई ड्रामेटिक वे में कोई चीजें पास्ट में हुई होगी, उसको आप अगर बता रहे हैं तो हम यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल का यूज करने वाले हैं। देखते हैं कैसे। इंडिया अपरूट्स द ब्रिटिश एम्पायर, किसको अपरूट किया इंडिया ने, तो ब्रिटिश एम्पायर को। तो यहाँ आपका ऑब्जेक्ट है द ब्रिटिश एम्पायर, द ब्रिटिश एम्पायर। अब ये ब्रिटिश एम्पायर क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ हम अगेन यूज करेंगे इज, एंड वर्ब है अपरूट, तो इस अपरूट को आप कर देंगे अपरूटेड बाय, फिर आपको क्या दिख रहा है यहाँ, सब्जेक्ट इंडिया, जिसको आप यहाँ ऑब्जेक्ट में चेंज कर देंगे। अगला, अलेक्जेंडर डिफीट्स पोरस, पोरस लिखा है, ठीक है, तो देख लेते हैं इसको, पोरस। अब इज डिफीटेड, पोरस इज डिफीटेड बाय अलेक्जेंडर, ठीक है, पोरस इज डिफीटेड बाय अलेक्जेंडर, ये हो जाएगा इसका। तो अल्टीमेटली आपको ऑब्जेक्ट की नीड होगी ही जनरल सेंटेंसेस में, हालांकि आपको एग्जाम में आपके वही सेंटेंस देखने को मिलेंगे जिसका ऑब्जेक्ट होगा, पर यहाँ मैं आपको ऐसे सेंटेंसेस भी बता रही हूँ जहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, ताकि आपको ऑब्जेक्ट का पहचान जो है वो हो पाए, ठीक है। अगला देखते हैं, दिस टेंस इज ऑल्सो यूज्ड टू एक्सप्रेस आ प्रोफेशनल एक्टिविटीज, तो प्रोफेशनल एक्टिविटीज को भी
दर्शाने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, प्रेजेंट सिंपल का यूज़ करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल है अ बार्बर कट्स हेयर, ठीक है, अ बार्बर कट्स हेयर। तो यहाँ अ बार्बर कट्स हेयर में क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट क्या है, हेयर। क्या कट किया बार्बर ने, तो हेयर कट किया, ठीक है। तो हेयर इज, हेयर्स के बारे में बात नहीं करें, हेयर, तो हेयर इज, कट का थर्ड फॉर्म भी होता है कट बाय अ बार्बर, ठीक है। चाहे वो सब्जेक्ट हो चाहे वो ऑब्जेक्ट हो, अगर उनके साथ आपको आर्टिकल्स देखने को मिलेगा तो आप उस आर्टिकल्स को उसके साथ लिख देंगे। क्लियर, यहाँ स्मॉल यूज करना। अब अगला है कन्फेशनर सेल्स स्वीट, ठीक है, स्वीट्स। तो स्वीट्स, अब देखो यहाँ स्वीट्स है तो यहाँ लग जाएगा आर, स्वीट्स आर, सेल का थर्ड फॉर्म हो जाएगा सोल्ड बाय अ कन्फेशनर। डन, ठीक है। आप भी साथ साथ मेरे साथ क्वेश्चंस बनाती चलिएगा, वीडियो पॉज करके आप बनाएंगे, फिर उसके बाद आप आंसर जो चेक करेंगे मेरे साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो रहेगा वो रहेगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसके बारे में हम आने वाले वीडियोस पर देखेंगे, तो एक बार फिर से सुन लेते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम अपकमिंग वीडियोस में रखेंगे, बहुत शॉर्ट वीडियोस हम रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा फिर आपको उसके बाद पास्ट टेंस मिलेगा, उसके बाद आपको फ्यूचर टेंस मिलेगा। इन टेंसेस के साथ जैसे आज हमने किया कि उसका हमने कन्वर्जन देखा है पैसिव फॉर्म में, बिल्कुल वैसा हम करते जाएंगे साथ साथ। इसके बाद हम कुछ स्पेशल जैसे कि इंटरोगेटिव हो गया या इम्परेटिव हो गया, तो इस टाइप के सेंटेंसेस का भी हम एक्टिव से पैसिव फॉर्म में कन्वर्जन देखने वाले हैं। तो ये जो टेंस और वॉइसेस के वीडियो है, ये 5-6 वीडियोस हम लेकर आएंगे। आप इस वीडियोस को देखिएगा और कुछ भी डाउट हो तो बिल्कुल फ्रीली आप कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका आंसर करने के लिए बिल्कुल कोशिश करूँगी आपके आंसर करने का, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड विद अस, थैंक यू।